जुआ इतना खेला जाने लगा अरब की सरजमीन पर कि लोग जुए में जब दौलत हार जाते थे तो मकान लगा देते थे। मकान भी जुए में हार जाते थे तो अपनी पत्नी जुए में लगा दिया करते थे, और पत्नी भी जब जुए में हार जाया करते थे तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। इतने लोग जुआरी हो चुके थे। शराब तो इतनी ज्यादा पी जाती थी, शराब तो इतनी ज्यादा पी जाती थी कि शराब पैदा होने के बाद ही वो पीना शुरू कर दिया करते थे। और शराब के इतने बड़े रसिया थे, इतने बड़े दिलदाता थे कि खाना खाते थे तो पानी की रखने के बजाय शराब के जग और शराब के मग वो अपने पास रखा करते थे। खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती थी तो पानी के बजाय वो शराब पिया करते थे। इतनी ज्यादा शराब उनकी घुट्टी में पली हुई थी मेरे भाइयों कि शराब जब हराम नहीं हुई थी तो शराब के नशे में एक सहाबी धुत हो गए। शराब इतनी पी ली कि शराब पीने के बाद नशा चढ़ गया, और शराब के ही नशे में वो अपनी बीवी के पास जाने लगे कि अपनी बीवी से मैं मिलूं, उससे शारीरिक संबंध बनाऊं। लेकिन उनकी अकल काम नहीं कर रही थी और वो बजाय अपनी बीवी के उन्होंने अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ लिया। शराब के नशे में उन्होंने अपनी जवान बेटी को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बीवी अंदर से आई, उसने अपने शराब पिए हुए शौहर के हाथ से अपनी बेटी को छुड़ाया और उनको धक्का देकर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। जब नशा उतरा तो उन्होंने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया और कहा तूने मुझे अपने कमरे में क्यों बंद कर दिया। बीवी ने कहा कि तुमने शराब ज्यादा पी रखी थी। उसने कहा मैं शराब ज्यादा क्या पी, कभी कम कभी ज्यादा, ये तो हो ही जाती है, तुमने मुझे बंद क्यों किया। बीवी ने जवाब दिया आज कुछ ज्यादा ही पी ली। अरे ज्यादा और कम तो चलता रहता है, लेकिन तुमने बंद क्यों किया। आए मेरे शौहर आज इतनी पी ली कि बीवी और बेटी के दरमियान अंतर नहीं कर सके, फर्क तक नहीं कर पाए। चीख पड़े नहीं नहीं मुझे बताओ मेरी बीवी क्या हुआ। बीवी ने जब पूरी बात बताई कि तुमने अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगे और उसको हम बिस्तरी के लिए बिस्तर पर ले जाने लगे, कहा बस बस आए मेरी बीवी बस। उसने शराब की बोतलों को सारा का सारा जो घरों में रखी हुई थी तोड़ दिया, मटके तोड़ दिए और नजर आसमान पे डाली। आय अल्लाह मेरी बीवी मुझे क्या बता रही है, मैंने अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ लिया। ये जमीन फट जाती और ये जुमले सुनने से पहले मैं इसके अंदर धंस जाता। अब मैं अपनी जवान बेटी के सामने आऊं तो कैसे आऊं। आय अल्लाह इस शराब की हुर्मत का ऐलान तू क्यों नहीं कर देता है। मेरे भाइयों ये उस जमाने की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी, जब एक साहबी शराब पीकर शराब के नशे में अपनी बेटी का हाथ पकड़ सकता है। तो आए नौजवानों हम उस सहाबा से बढ़कर तो नहीं हो सकते हैं। आए नौजवानों हमारा मकाम और हमारा ईमान उस सहाबा से ऊंचा तो नहीं हो सकता है। जब वो सहाबी खता कर सकते हैं तो हम शराब के नशे में अपनी बीवी और अपनी माँ को, माँ बहन की और बेटी की गाली क्यों नहीं दे सकते हैं। हम अपनी माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार या रेप या जिना क्यों नहीं कर सकते हैं। शराब कुछ भी करा सकती है, कुछ भी। और हदीस भी है लयाती अन्नाला उम्मती अलामा माता अला बनी इसराइल, मेरी उम्मत पर भी वही जमाना जाएगा जो कौम बनी इसराइल पर आया था। हस्बन नाली बिन्नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं ऐसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। यहाँ तक कि अगर बनी इसराइल में कोई शख्स अपनी माँ के पास आया होगा अताला उम्मी लवता अला उम्मी अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ, ईसाइयों में यहूदियों में किसी ने अपनी माँ के साथ एलानिया जिना किया होगा, किसी चौराहे पर अगर अपनी माँ के साथ मुकाला किया होगा तो मेरी उम्मत पर भी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरे उम्मती भी अपनी माँ अपनी बहन अपनी बेटियों के साथ मुकाला न करें। लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत के लोग भी ऐसा करेंगे। चौराहे पर सड़क पर सबके सामने अपनी माँ के साथ मुकाला करेंगे। कौन? मुसलमान। कौन? उम्मत मुहम्मदिया। कौन? हम और आप। और जानते हो नौजवानों, एक लड़का अपनी माँ के साथ, एक लड़का अपनी बहन के साथ, एक लड़का अपनी बेटी के साथ चौराहे पर सबके सामने अगर जिना करेगा
सबके सामने अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटेगा, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत से खेलेगा, तो उसकी जिम्मेदार यही शराब होगी, यही शराब होगी जिसके आज हम रसिया और दिलदादा बने हुए हैं। यही शराब हमें माँ बहन बेटी तक ले जाएगी, क्योंकि इसके नुकसान अल्लाह के रसूल ने हमें बताए हैं। सोचो, आज हमें ये इस पे बोलना पड़ रहा है। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कहां जा रही है? कितनी भयंकर शराब की तरफ दौड़ रही है ये, शराब की तरफ। शराब के नुकसानात क्या हैं? शराब मुस्तकिल एक तकरीर है 2, 2.5, 3 घंटे की। मेरे भाइयों, सिर्फ शराब ही के ऊपर बोला जाए तो हम समझ पाएंगे कि शराब के नुकसान क्या है। इस्लाम तो बीड़ी, सिगरेट और पान और तंबाकू तक खाने की इजाजत नहीं देता। मेरे भाइयों, हम हैं और हमारे कलेजे हैं और हमारे गुर्दे हैं कि हम शराब को हाथ लगा रहे हैं और शराब के रसिया और दिलदादा हम बने हुए हैं, जिसकी हुर्मत का ऐलान कुरान ने किया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये पासे, ये ताश पत्ते, ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो, रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गलाजत है, शैतान की गंदगी है, शैतान का पायखाना है जो तुम खा रहे हो, पी रहे हो। ओफो, इतने जबरदस्त जुमले सुनने के बाद भी कितना, अब रह क्या गया? आधे से ज्यादा लोग जा चुके। क्यों? टाइम बेतुका है ना। आपको मदरसे का, कब्रिस्तान का चंदा करना है, कर लिया आपने, हमें लाके बैठा दिया। जब सब जाने लगते हैं तब। मेरे भाइयों सुनो, यही शराब की हुर्मत का ऐलान। शराब बड़े से बड़े इंसान की इज्जत और एहतराम को उतार के फेंक देती है। हजरत, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो हजरत हमजा ने शराब पी ली। बुखारी की रिवायत है, हजरत हमजा शराब के नशे में थे और एक गाना गाने वाली गा रही थी, नाच रही थी, डांस कर रही थी। उसने कहा, आया हमजा लिशर्फिन नवाई, आए हमजा, तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए पैदा हुआ है। हमजा को चढ़ा दिया, गाना गाने वाली ने, डांसर ने चढ़ा दिया। अब वो शराब के नशे में थे, बड़ी मेरी तारीफ हो रही है, और उन्होंने खंजर उठाया और एक ऊँटनी वहीं पर खड़ी थी, उस ऊँटनी का पेट फाड़ दिया और उसका कलेजा निकाल दिया। और वो ऊँटनी थी हजरत अली की। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, ये तो शराब के नशे में धुत है, मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया। भाग के अल्लाह के रसूल के पास गए। अल्लाह के नबी, देखो हमजा ने क्या किया। अल्लाह के नबी ने कहा, चलो तो, ऐसा ऊँटनी फाड़ दी तुम्हारी, पेट फाड़ दिया उसका, चलो। जैसी गए, आपने हजरत हमजा से कहा, है हमजा मेरे चचा, ये क्या किया तुमने? हजरत अली की ऊँटनी फाड़ दी। अब वो तो होश में थे नहीं, दूसरी दुनिया में थे। अब देख रहे अल्लाह के नबी, लेकिन शराब ने इज्जत, वकार, अहमियत ख़त्म कर दी। कहा अली से, किसको बुला के लाया? ये तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, भागो यहाँ, भागो। कौन कह रहा है? हज़रत हमजा। किस नशे में कह रहे हैं? शराब के। किसको कह रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। क्या कह रहे हैं? तुम सब मेरे बाप के नौकर हो। अल्लाह के नबी ने कहा, अली अभी चलो, अभी इनका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, जब ये शराब का नशा उतरेगा तब। मेरे भाइयों, वाकया पूरा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बताने का मकसद है कि शराब के नशे में हजरत हमजा जैसे सहाबिये रसूल, जब रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम को उतार के फेंक सकते हैं, तो हम और आप हजरत हमजा से बढ़कर तो नहीं है। हम और आप उलमा की इज्जत, माँ बाप की इज्जत, अपनी माँ की इज्जत, अपनी बहन की इज्जत को भी उतार के फेंक देंगे शराब के नशे में। शराब इंसान को बेशरम बना देती है। आपने देखा, आपने ना देखा, मैंने देखा, पुलिस वाले दिल्ली में एक आदमी शराबी को डंडे मार के, हट हट चल रास्ता साफ कर, और उधर से गाड़ियां चू 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 बोलती हुई आ रही हैं। अब मैं देख रहा हूँ, और दूसरा पुलिस वाला कहता है, मरने दे साले को, ऐसी कर, मरने दे साले को यहीं पर। अब पुलिस वाला कहता है, अबे मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की सवारी, काफिला आ रहा है और यहाँ पड़ा हुआ, हट उड़ा। अब वो ऐसे ही लेटा हुआ है सड़क पे, हमारी आंखों देखी बात है कि मोदी आ रहे हैं, हाँ मोदी आ रहा,
वो शराबी पड़ा, क्या मोह दिया? हाँ, सब मेरे बाप के नौकर हैं। ऐसा हंस रहा है। इससे बड़ी और क्या शराबी की लत हो सकती है? नाली में पड़ा है, नाली का पानी पी रहा है, आधा मुंह में। हम कह रहे हैं कितना गंदा है, और वो समझ रहा है कि हम आबे जमजम पी रहे हैं। नाली में पड़ा है, वो समझ रहा है हम आबे जमजम पी रहे हैं। अपनी माँ ही को माँ की गाली दे रहा है, बहन को भी माँ की गाली दे रहा है। कैसे कैसे गंदे जुमले। शराब ने आज हमें कहाँ पहुँचा दिया है। नौजवानों, आज हमारी अक्ल ख़राब हो चुकी है। शराब की वजह से हमारी अक्लें काम नहीं कर रही हैं। अब इस मौजूदा दौर में हमें निपटना है। हालात अगर ऐसे हैं तो हमें अपनी हिम्मत नहीं हारना है, हौसले मजबूत रखना है, और हमें अपने संविधान और कानून के मुताबिक मुकाबला करना है हमें। लेकिन तुम अपनी अक्लें शराब पी पी कर खराब कर लोगे तो मुकाबला किससे करोगे? किससे करोगे? कैसे मुकाबला करोगे? अपनी अक्लों को चाको चौबंद रखो, चुस्त रखो। तो शराब की ये हालत। एतकलोगत पराए जनेशु खरगर मिली। सारी जनता जब गधों जानवरों की तरह हो जाएगी, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की हिफाजत करने के लिए अल्लाह भगवान कल्कि को अंतिम ऋषि को इस दुनिया में भेजेगा। अततेषाम भविष्यन्ति मनासि विष्टानि वासुदेव अंगरागति पुण्य गंधा निरस्पर्शामा। अंतिम ऋषि की पहचान ये होगी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान ये होगी कि उनके जिस्म से टकराकर जो हवा गुजरेगी, वो हवा जिस तरफ भी जाएगी खुशबूदार हो जाएगी, सुगंधित हो जाएगी। उस हवा के अंदर खुशबू आने लगेगी। मोहम्मद साहब के जिस्म से टकराकर जो हवा चलेगी, वो हवा जिस तरफ जाएगी उस हवा के अंदर भी खुशबू आ जाएगी। शमाइल तिरमिज़ी की रिवायत है, इस रिवायत को हसन का दर्जा दिया गया है। हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के घर पे जाते हैं। अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, जवाब मिला अल्लाह के नबी नहीं है। वो तलाश करते गए, आगे बढ़ गए। अबू हुरैरा जब आगे बढ़े तो एक रास्ता चौराहा मिला, एक जगह 4 रास्ते मिले। अब सोचने लगे कि मैं कहाँ जाऊं। अल्लाह के नबी दाएं गए होंगे या बाएं या सामने, पीछे से तो मैं आ ही रहा हूं। अब हमारे नबी कहाँ मिलेंगे? वो उसी चौराहे पर रुक गए। एक जानिब से खुशबू आ रही थी, हवा के साथ खुशबू आ रही थी। हजरत अबू हुरैरा ने देखा ये हवा जिस तरफ से आ रही है खुशबूदार, हमारे नबी इसी जगह गए होंगे, क्योंकि ये हवा बतला रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एड्रेस बता रही है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं उसी गली में उसी रास्ते में चल पड़ा और थोड़ी दूर गया कि मेरी मुलाकात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है। मेरे भाइयों, उस हवा ने बतला दिया, उस हवा ने बतला दिया। मेरे भाइयों, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ये मंत्र किसके बारे में साबित हो रहा है। अदतेषाम भविष्यन्ति मनासि विष्टानि वासुदेव अंगरागति पुण्य गंधा निरस्पर्शामा। और विचन्न शुना छोड़ यहाँ ना प्रति मगुति निर्पलिंग छदो दस्युनि कोटिशुनि अनिश्यति। इतने सुंदर होंगे, इतने खूबसूरत होंगे अंतिम ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी की उनकी सुंदरता तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे माइंड में नहीं आएगी। इतने खूबसूरत होंगे। विचन्न शुना छोड़े हाइना प्रति मगुति, उनके शरीर से अतुलनीय तेज की किरणें छिटक रही होंगी। जैसे सूरज की किरणें निकलती है, ऐसी मोहम्मद साहब के चेहरे से हुस्न की किरणें निकल रही होंगी, खूबसूरती की किरणें निकल रही होंगी। विचरण न सुना छोड़े हाइना प्रति मगुति, इतने खूबसूरत होंगे। हिंदू भाइयों में खूबसूरत है कौन? आज इंतजार कर रहे हैं खूबसूरत का। हिंदू भाइयों में कोई खूबसूरत है? और मुसलमान जिनको मान रहा है उनकी खूबसूरती देख लो। कभी कभी चंदा करते हुए ट्रेनों में मिल जाएं, हरी चादर लेकर मुंह में पान भरा होगा, पगड़ी बंदी होगी, हरी चादर होगी, चंदा करना अजमेर वाले बाबा के नाम पे पान खा रहे होंगे। कसम खुदा की सुबह देख लो तो शाम तक रोटी खाने को दिल न करे, ऐसे चेहरे कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। और हिंदू भाइयों में देख लो खूबसूरत कौन है? किसी की जबान बाहर निकली पड़ी है, किसी के 10 सर हैं,
त्रिशूल हाथ में, काला भयंकर चेहरा, शेर पे बैठी, चेहरा देख लो कौन खूबसूरत। मुसलमानों में देख लो चंदा कर रहे हो, उनकी सुबह शक्ल देख लो तो शाम को रोटी खाने को दिल लगे। खूबसूरती मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। उम्मे माबद का सबसे अच्छा वाकया है सिलसिले में, ईमान नहीं लाई थी उस वक्त तक, काफिर ही थी, और अल्लाह के रसूल और अबू बकर उनके दरवाजे पे खड़े हैं मदीने में।